ओके, टाइम अप। लेट अस सी द सॉल्यूशंस। तो पहले का आंसर क्या होगा? फर्स्ट का आंसर ए बी सी डी कौन सा होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। यस तनुश्री? भैया आई थिंक इट वुड बी बी द क्यूबिक पॉलिनोमियल। बी बोल रहे हो? बी इज द रॉन्ग आंसर बेटा। यस। शिखा पांडे बोलो। ओके। 1 का आंसर? बायोक्वाड्रिक पॉलिनोमियल। नो, रॉन्ग आंसर। 1 का आंसर गलत है। और किसी को पता है क्या? ये आपने मेरे ख्याल से पढ़ा है। भैया सी। वेरी गुड, सी इज द आंसर। नहीं पर सी। देखो, पहले वाले में अगर आप देखो तो पहले वाले की डिग्री कितनी है? पहले वाले की डिग्री कितनी है? पहले वाले पॉलिनोमियल की? 2। 2। तो जिसकी डिग्री 2 होती है ना, उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, तो 1 का आंसर है सी। 2 का आंसर देखें। 2 में डिग्री क्या है बच्चों? 2 में डिग्री 1 है। वेरी गुड। तो वैसे पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? वैसे पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? लीनियर। वेरी गुड, लीनियर। डी। ओके, थर्ड वन। थर्ड वाले की डिग्री कितनी है? 3। थर्ड वाले की डिग्री 3 है। वेरी गुड। तो वैसे को क्या बोलते हैं? क्यूबिक। क्यूबिक। वेरी गुड। तो आंसर होगा बी। और आखिरी लास्ट वाले की डिग्री कितनी है? 4। 4। तो वैसे वाले को हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। मतलब ए आंसर होगा। ठीक है, तो ये नेमिंग है बेस्ड ऑन डिग्री। तो डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल को नाम देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसलिए मैंने आज जुनों में कराया। जिसकी डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। जिसकी डिग्री 3 होती है उसको बोलते हैं क्यूबिक। और जिसकी डिग्री 4 होती है उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। तो गुड न्यूज़ ये है कि आपके सिलेबस में बस लीनियर है और क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट इक्वेशन होते हैं, उनको सॉल्व करना एकदम बहुत मुश्किल है, नामुमकिन के समान है। ठीक है, तो जो हम सॉल्व कर सकते हैं वो होते हैं लीनियर और क्वाड्रेटिक। तो वही आप पढ़ेंगे 10th में, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। मतलब जो पहला वाला है ये वाला और ये वाला, इन दो तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 10th में। ठीक है, ओके। अब मैंने कुछ चेंजेस किए हैं आज। तो एक्चुअली हमारे पास बेसिक पार्ट 1 हमने कर लिया है। बेसिक पार्ट 2 मैं करा रहा हूँ। बेसिक पार्ट 2 हम कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक थोड़ा लंबा है, इसमें एडिशन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर डिवीजन है। ठीक है, तो थोड़ा लंबा जाएगा ये। तो मैंने सोचा है कि रोज़ 15 मिनट हम बेसिक करेंगे और फिर अपना 10th का सिलेबस करेंगे बाकी टाइम में। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नो। 15 मिनट बेसिक करेंगे ताकि आपका बेसिक फिर से रिवाइज हो जाए, जिसको नहीं आता है उसको आ जाए। और फिर बाकी के टाइम में हम अपना 10th का करेंगे सिलेबस। तो आज मैंने पहले पढ़ा दिया था वैसे ये एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, लेकिन आज फिर से एक बार बताता हूँ मैं, क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट था मेरे हिसाब से। कुछ बच्चे कुछ गलती कर रहे थे। एक बच्चे ने मुझसे ऐसे बोला कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस अगर 2x स्क्वायर है तो इनका पावर भी ऐड हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 3x टू द पावर 4, जो कि एक गलत आंसर है। पावर ऐसे चेंज नहीं होता, वो मैं समझाऊंगा आज। तो हम आज एक बार फिर से देख लेते हैं। 15 मिनट अभी से हम लोग पढ़ करेंगे ये, उसके बाद मैं 10th का शुरू करूँगा। ठीक है, और एक और इन्फॉर्मेशन है, ये जो हम लोगों का गूगल क्लासरूम है नहीं खुला है क्या? ओके ठीक है, कोई बात नहीं। गूगल क्लासरूम पे मैं थोड़े चेंजेस करने वाला हूँ। वहाँ पे मैं बेसिक का अलग से एक चैप्टर बनाऊंगा और लीनियर इक्वेशन का अलग से। तो अभी तक जो पढ़ाया ना मैंने वो सब मैं बेसिक में डाल दूंगा, बेसिक के नाम से। ठीक है, और जो अभी पढ़ने जा रहे हैं, जो चैप्टर हम शुरू करेंगे उसको रखेंगे लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, ओके। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म्स क्या होता है? तो आपको सबसे पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन।
अब मुझे पता नहीं बचपन में आपने ये पढ़ा है कि नहीं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एडिशन होता है। मल्टीप्लिकेशन अपने में कुछ नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही होता है ऐड करना। ठीक है, तो अगर एक नंबर को बार बार ऐड कर रहे हैं तो उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। जैसे देखो पहला एग्जांपल देखो, 2 + 2 + 2, तो हम एक है 2 उसको 3 बार ऐड कर रहे हैं, तो हम लिखते हैं 3 × 2। तो एडिशन इज रिपीटेड एडिशन, मतलब एक नंबर को बार बार ऐड करना। रिपीटेड मतलब बार बार, एडिशन एक नंबर को अगर बार बार ऐड करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करना कहते हैं। तो 2 + 2 + 2 को लिखेंगे 3 × 2, क्योंकि 2 को हम 3 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही 3 + 3, तो 3 को एक ही नंबर को 2 बार ऐड कर, रिपीटेड एडिशन। तो 3 को 2 बार ऐड कर रहे हैं 3 से ही, तो हम ऐसे लिखेंगे 2 × 3, मतलब 3 को 2 बार ऐड करना। दोनों सेम होता है। और अब लिख रहा हूँ मैं 4 + 4 + 4 + 4 + 4, तो 4 को कितनी बार ऐड कर रहे हैं यहाँ पे? 5. 5 बार। तो हम लिखेंगे 5 × 4, इसका मतलब होता है 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। सबको समझ में आ रहा है? मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का मतलब, मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है बार बार ऐड करना। ठीक है, अगर 6 × 5 लिखा है, इसका मतलब मैंने 5 को 6 बार ऐड किया है, या 6 को 5 बार ऐड किया है, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो 5 को 6 बार, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5, तो उसको लिख सकते हैं 6 × 5। दोनों का मतलब सेम है। 4 × 21, मतलब 21 को 4 बार ऐड करना, या उल्टा भी कह सकते हैं 4 को 21 टाइम्स ऐड करना। तो ऐसे लिखेंगे 21 + 21 + 21 + 21। तो अब ये जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है ना, इसी को हम अलजेब्रा में यूज करते हैं। ठीक है, कैसे यूज करेंगे देखो। अब लाइक टर्म्स में वेरिएबल सेम होते हैं, उनका पावर भी सेम होता है। तो x + x, क्या ये भी ऊपर वाले की तरह ही है? एक जैसे नंबर को 2 बार ऐड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? x + x भी वैसा ही है। x एक नंबर है, उसको उसी नंबर से ऐड करना, मतलब एक नंबर को 2 बार ऐड करना। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? 2 × x। ठीक है, x + लिख सकते हैं 2 × x। x⁻² किसने बोला मुझे? बेटा x⁻² पूरी तरह से गलत आंसर है। आपको अभी पावर का ज्ञान नहीं है, प्लीज एडिशन में पावर को हाथ भी नहीं लगाना है। आप नंबर का पावर चेंज नहीं करेंगे। देखो इसको पावर बोलते हैं, ये जो ऊपर लिखा है ना इसको पावर बोलते हैं। पावर एडिशन से नहीं बदलता, एडिशन से नहीं बदलता। मैं किस भाषा में बताऊं? भैया आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, आवाज आ रही है अभी? हाँ भैया आप ठीक है। हाँ, यस एडिशन से पावर नहीं बदलता। ठीक है, अभी मैं इसको किस भाषा में बोलूँ, तुम लोग होशियार हो ज़्यादा। अभी देखो, अगर मैं लिखता हूँ ऐसा 3 + 3, तो तुम क्या 3² लिखते हो क्या? हाँ, देखो लॉ हर जगह सेम रहता है, कानून सबके लिए सेम है। अगर 3 + 3 क्या होता है? 6 होता है। और 3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? 3 × 3 मतलब 9। क्या ये दोनों इक्वल हैं? 9 होता है। क्या ये दोनों इक्वल हैं? No. क्योंकि एक एडिशन है और एक मल्टीप्लिकेशन है। एडिशन का मतलब 3 को 3 से ऐड करो, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है 3 × 3, मतलब 3 को 3 टाइम्स ऐड करो, मतलब 3 + 3 + 3। ये डिफरेंस समझो आप। देखो डिफरेंस आज समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप कोशिश करो तो बहुत आसान है। मल्टीप्लिकेशन मतलब बार बार ऐड करना। तो अगर मैं 3² बोलता हूँ, तो इसका मतलब होता है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है 3 को 3 टाइम्स ऐड करो। समझ में आ रहा है? तो 3 + 3, 3 + 3 का मतलब होता है 3 को 2 बार ऐड करो। हेलो, क्या बोल रही हो? भैया समझ में नहीं आ रहा। तुम सुन रही हो यस और भैया। फिर भी समझ में नहीं आ रहा? भैया वो 3² वाला वापस समझो एक बार। मैं ठीक, ओके। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, आप में से बहुत लोगों ने आज तक मैथ्स ज़्यादा ढंग से पढ़ा ही नहीं।
भैया क्योंकि मैं ऐसी क्लास में सिर्फ 20 बच्चे से भी कम बच्चे रहते। बताओ कैसे मैथ समझोगे? भैया आगे ऐसे ठीक है, बच्चे कोई तो बात होते नहीं, रहते हैं। कोई बात नहीं। देखो, अगर 4 के ऊपर कोई भी नंबर लिखा है, 4 के ऊपर मैंने 1 लिखा है, इसको पावर बोलते हैं। 4 के ऊपर कोई नंबर लिख रहा हूँ ना, या किसी भी नंबर के ऊपर मैं कोई नंबर लिखता हूँ, तो उस नंबर को पावर, इसको पावर कहते हैं। ठीक है, पावर कहते हैं, या एक्सपोनेंट कहते हैं, या इंडाइसिस कहते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? अगर मैंने लिखा है 4 रेज टू पावर 1, इसका मतलब होता है 4 एक बार है। अगर मैंने लिखा है 4 रेज टू पावर, का मतलब है 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ऐसे। अगर मैंने लिखा है 4 रेज टू पावर 3, इसका मतलब होता है 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप ट्रैफिक में जाते हो, ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन का मतलब होता है जाओ, रेड का मतलब होता है रुको, येलो का मतलब बफर टाइम होता है कि सिग्नल बदलने वाला है। समझ में आ रहा है? वैसे ही मैथ्स में पावर का मतलब होता है उतनी बार मल्टीप्लाई करो। देखो, कानून कानून होता है, रोड के कानून अलग है, मैथ के कानून अलग है। तो वैसे ही कानून की तरह याद कर लो इसे, इसको याद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, जैसे आप दोस्तों के नाम याद करते हो ना, इसका नाम प्रिया है, उसका नाम रमेश है, उसका नाम सुरेश है, वैसे ही मैथ्स में आप कानूनों को याद करते हैं ताकि आप मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो 4 रेज टू पावर, अगर मैंने 4 लिखा तो इसका मतलब क्या होगा? अभी तक क्या समझ में आया आपको? 4 को मुझे क्या करना है? भैया 4 को 4 बार 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है? यस भैया। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको पावर का मतलब समझ में आया क्या होता है? यस भैया। ये आपको पता है, 8th में एक चैप्टर है इसके ऊपर। 8th में पूरा का पूरा चैप्टर है, लॉ ऑफ इंडिसेस बोल के। ठीक है, कोई बात आप तो नहीं। यानी अगर, टीवी में पढ़ाए थे। हाँ, अगर 3 प्लस 3 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? 3 को कितनी बार ऐड करना है? 3 को कितनी बार ऐड करना है? यहाँ पे 3 प्लस 3 का मतलब, अरे अरे ध्यान से देखो बच्चों, ऐसा मत करो। एक बार ऐड करना है। 3 को 2 बार ऐड करना है, 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 6। एक बच्चे ने मुझे बोला भैया 3 प्लस 3 3 स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप ध्यान से देखो वो गलती क्या कर रहा है। 3 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, चेक करते हैं। किसी को पता है 3 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? अभी हमने सीखा, यस भैया 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो मैंने आपको बताया है मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? बार बार ऐड करना, 3 टाइम्स ऐड करना। बार बार ऐड करना। तो यहाँ पे 3 को कितनी बार ऐड करना है? 3 टाइम्स, 3 प्लस 3 प्लस 3। तो क्या 3 प्लस 3, ध्यान से सुनो, क्या 3 प्लस 3 3 स्क्वायर के बराबर हो सकता है क्या? ब्रेक हो रही है। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। अच्छा, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। यस भैया। बस एक मिनट, ఫోన్ చెప్పు होल्ड फॉर अ मिनट। కూర ఎట్ట తింటావు మధ్యాహ్నం भैया हेलो, अभी आवाज आ रही है? यस भैया। ओके, अब देखो, तो 3 प्लस 3 का मतलब होता है 3 को 2 बार ऐड करना, और 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 इंटू 3, मतलब 3 को 3 बार ऐड करना। आपकी आवाज नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है आवाज आपकी। डबल डबल बार आ रही भैया आपकी आवाज। अच्छा, एक, ओके, अभी आवाज आ रही है साफ? अभी भी ब्रेक हो रहा है? अभी साफ है? ओके, तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे 3 प्लस 3 का मतलब होता है 3 को 2 बार ऐड करना, और 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 इंटू 3,
का मतलब होता है 3 को 3 बार ऐड करो। तो 3 प्लस 3 कभी 3 स्क्वायर हो सकता है क्या? नो। तो गलती से भी मत बोलना x प्लस एक्स एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है? नहीं, गलती से तो बोल सकते हो, लेकिन गलती तब करोगे जब पढ़ाई नहीं करोगे। पढ़ाई करोगे तो गलती नहीं करोगे। ओके, तो x प्लस एक्स मतलब x को 2 बार ऐड करना है। तो मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ क्या बोलता है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही लॉ आपको याद रखना है, ये मल्टीप्लिकेशन वाला। बार बार ऐड करते हैं किसी नंबर को तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। तो x को 2 बार ऐड कर रहे हैं तो हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स, और इसको ऐसे लिखते हैं। ये मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे खाली 2x लिखते हैं। 2x का मतलब होता है 2 इंटू एक्स, ठीक है? अब ज़्यादा बार बोलने का एक ही चीज़ मतलब नहीं है, इतना ही मतलब है। मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप टेंशन मत लो, बाद में भी सुन सकते हो। उसके बाद x प्लस एक्स का मतलब क्या होता है? x को कितनी बार ऐड कर रहे हैं? तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है? यहाँ पे पावर गलती से भी चेंज नहीं होगा, एडिशन में पावर चेंज नहीं होता है। ओके, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितनी बार a को ऐड कर रहे हैं? 4 बार, तो ये 4a हो जाएगा, ठीक है? ओके, अब देखो 2a प्लस 3a करना है। तो यहाँ पे 2a का मतलब होता है a को 2 बार ऐड किया है, ठीक है? और 3a का मतलब होता है a को 3 बार ऐड किया है। तो ये हो जाएगा 5a। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैंने जो यहाँ पे लिखा है ना, ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली 5a लिख सकते हैं, मैंने बस समझाया है वो, ठीक है? क्या हो गया, कोई डाउट है? ओके, अब यहाँ पे देखो फिफ्थ वाले में 3b प्लस 4b माइनस b, तो 3b को ऐड करना है, 4b को ऐड करना है और 1b को माइनस करना है। तो पहले ऐड कर लो, 4b और 3b, कितने b हो गए? 7b में से एक b निकाल देंगे तो कितने b बच जाएंगे? 6b। आपको समझ में आ रहा है ये अलजेब्रा में प्लस माइनस कैसे होता है, लाइक टर्म्स का? ओके ओके, वेरी गुड। अब आ जाओ अगले पे। अब यहाँ पे वेरिएबल का पावर है तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्वेश्चन रखा हूँ। अब देखो, आपको सी स्क्वायर वेरिएबल है यहाँ पे, तो देखो सी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? अगर मान लो सी मेरा 3 है, सामने देखो, सामने मैंने लिखा है, अगर मेरा सी 3 है, ठीक है, सी 3 है, तो सी स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 9। तो सी स्क्वायर कितना हो गया? 9। समझ में आ रहा है? तो अब देखो, ये तीनों सी स्क्वायर की वैल्यू एक ही है, ये तीनों क्या है? 9, 9 और 9। तो अगर वेरिएबल का पावर सेम है तो वो सेम नंबर दिखाते हैं। समझ में आ रहा है? अगर एक ही वेरिएबल है और पावर भी सेम है तो वो एक ही नंबर दिखाते हैं, इसलिए इनको लाइक टर्म कहते हैं, क्योंकि ये एक ही नंबर है। समझ में? लाइक टर्म क्या होता है? लाइक टर्म मतलब एक ही नंबर। तो यहाँ पे क्या है, 9 को 2 बार ऐड करना है, 9 को 6 टाइम ऐड करना है और 9 को 8 टाइम्स माइनस करना है। समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिया, मान लो सी 3 है, तो सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वेरिएबल यूज किया गया है उसकी वैल्यू एक ही है, तीनों जगह सी स्क्वायर यूज किया है ना, तो सी स्क्वायर तो एक ही नंबर है ना? सी स्क्वायर एक ही नंबर है, सी अलग है, सी 3 है, लेकिन सी स्क्वायर क्या है? 9। तो सी की वैल्यू अलग है, सी स्क्वायर की वैल्यू अलग है, ये याद रखना। तो यहाँ पे तीनों सी स्क्वायर है, मतलब ये तीनों एक ही नंबर है, 9 9 9। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है, पहला नंबर लिखा है 2c स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर को 2 बार ऐड करना है, ऐसे। समझ में आया? दूसरा नंबर लिखा है 6c स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर को 6 टाइम ऐड करना है, 1 2 3 4 5 और 6। समझ में आ रहा है? हेलो, देखो 2c स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर को 2 बार ऐड करो, ये हो गया, देखो ये वाला हो गया 2c स्क्वायर। 6c स्क्वायर का मतलब होता है सी स्क्वायर को
6 टाइम्स ऐड करो। तो टोटल में सी स्क्वायर को कितनी बार ऐड कर रहे हैं? 8 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली 8c स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं 8c स्क्वायर। और इधर क्या बच गया? -8c स्क्वायर। तो देखो पहले वाला 8c स्क्वायर दिखाता है c स्क्वायर को 8 बार ऐड करो, और दूसरा वाला बोलता है c स्क्वायर को 8 बार माइनस करो। तो कितना आंसर बच जाएगा? 0। समझ में आ रहा है? देखो एक बोलता है c स्क्वायर को ऐसे 8 बार ऐड करो, ठीक है, ऐसे 8 बार ऐड करो। दूसरा बोलता है c स्क्वायर को 8 बार माइनस करो, ऐसे 8 बार। तो क्या होगा? एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव 0 हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर 0। दूसरे से दूसरा हो जाएगा, तीसरे से तीसरा हो जाएगा, चौथे से चौथा हो जाएगा। ऐसे करके 8 c स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो हमारा आंसर आएगा 0। सबको समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम लोग? तो आपको डेफिनेशन याद करना पड़ेगा लाइक टर्म्स का। मैंने शुरू में कहा था कि अगर दो वेरिएबल सेम है और उनका पावर सेम है तभी हम उनको लाइक टर्म कहते हैं। देखो c और c स्क्वायर दोनों का वेरिएबल सेम है, लेकिन c की वैल्यू अलग है, c बस 3 है और c स्क्वायर कितना है? 9। दोनों का वैल्यू अलग हो गया ना। c और c स्क्वायर दोनों में वेरिएबल c ही आ रहा है, लेकिन पावर अलग है, तो दोनों की वैल्यू अलग हो गई। इसीलिए c और c स्क्वायर लाइक टर्म नहीं है, नॉट अ लाइक टर्म। समझ में आ रहा है? तो हम c स्क्वायर को ऐड नहीं कर सकते, लेकिन c स्क्वायर को ऐड कर सकते हैं। तो देखो डायरेक्टली आप करोगे 6c स्क्वायर और 2c स्क्वायर, कितने c स्क्वायर हो गए? 8c स्क्वायर। और यहाँ पे है -8c स्क्वायर। तो 8c स्क्वायर को प्लस करना है और 8 को माइनस करना है। तो ये 8 को कैंसिल कर देंगे, आपको मिलेगा 0। सबको 6 क्वेश्चन समझ में आया? आगे बढ़े। ओके वेरी गुड। तो अगला क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ, आंसर कितना आएगा? 7th वाला क्वेश्चन करो। ये है क्लास वर्क, अब भी करना है 2 मिनट में। हाँ हो गया सबका? छोटा सा क्वेश्चन है। भैया ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। वेरी गुड। अच्छा इसमें नहीं समझने जैसा क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको पिछला समझ में आया है ना तो ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज किया हुआ है? m। और उसका पावर क्या है? 3। तो सारे m क्यूब जो हैं वो लाइक टर्म होंगे। तो यहाँ पे तीनों लाइक टर्म है आपस में, m क्यूब, 6m क्यूब और 10m क्यूब, तीनों लाइक टर्म है। और हमको पता है लाइक टर्म है मतलब उनका वैल्यू सेम होगा। अगर मान लो m 5 है तो m क्यूब मतलब 5 का क्यूब, 5 का क्यूब मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 125। तो सारे m का मतलब होता है 125, m क्यूब का मतलब होता है 125। तो यहाँ पे m क्यूब का मतलब है m क्यूब को, सॉरी ब्लू पेन से लिखता हूँ, यहाँ पे m क्यूब का मतलब है m क्यूब एक बार लेना है। 6m क्यूब का मतलब होता है 6m क्यूब को 6 बार ऐड करना है। अच्छा जिसको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ मुझे बताओ आपको क्या नहीं समझ रहा, वरना मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट करता रहूँगा। जो डाउट है। हाँ क्या? आगे का पढ़ाओ नहीं बार बार। हाँ मैं आगे का बता रहा हूँ, बस 10 मिनट के लिए था ये। बस इसके बाद का क्वेश्चन ये दे के ना, ये आपको होमवर्क दे के मैं अगला ही पढ़ाऊँगा। तो नहीं, जिस बच्चे को डाउट है मैं उससे पूछ रहा हूँ क्या समझ में नहीं आया? ओके। तो यहाँ पे देखो m क्यूब मतलब एक m क्यूब है और 6m क्यूब मतलब 6 बार m क्यूब को ऐड करना है। तो टोटल में कितनी m क्यूब को ऐड करना है हमें?
यहाँ पे देखो कितने हो गए, ये हो गया 7m³ माइनस 10m³। अब इसका मतलब है कि 7 बार m³ को ऐड करना है और 10 बार माइनस करना है। समझ में आ रहा है? तो ये 7 कट जाएंगे, 10 माइनस में है तो 7 माइनस के 7 पॉजिटिव को कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा? माइनस वाले m³ 10 है और प्लस वाले 7 है, तो कितना बचेगा? हाँ बोलो। -3m³। -3m³ कौन बोलेगा बच्चे? तो -3m³ बच जाएंगे, मतलब माइनस में 3m³ बच जाएंगे। ठीक है, 7 7 दोनों तरफ से कट जाएगा। ओके, तो इसी तरह से आपको 8th होमवर्क के लिए ट्राई करना है और 9th भी होमवर्क के लिए ट्राई करना है, ये भी सेम है। देखो यहाँ पे बस हम लाइक टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, अनलाइक टर्म कोई है ही नहीं, सारे ही लाइक टर्म्स। ओके, तो देखो इस तरह करने की जरूरत नहीं, जो मैंने यहाँ पे किया ना, इस तरह करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इस तरह करने की। आप डायरेक्टली कैसे बोलोगे? आप डायरेक्टली बोलोगे ऐसा, 6m³ और 1m³, कितने m³ हो गए? 7m³। ठीक है, फिर -10m³, तो 7 में से 10 माइनस कर दो m³, कितने बच जाएंगे? -3m³। सिंपल मैथ्स है ये, मैं आपको बस रीजन समझा रहा था कि चीज़ें हो कैसे रही हैं। अगर किसी को अभी भी डाउट है ना, तो हम लोग जो जिस दिन 2 दिन क्लास होती है ना आफ्टरनून में, उस दिन आप आना, उस दिन आपको अलग से समझाऊंगा। चलो अब आज चलते हैं 10th की क्लास।